गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जब किसी भी पेशेंट को अचानक से चेस्ट पेन होता है या फिर अटैक आता है, हार्ट अटैक, तो दोस्तों जो हार्ट अटैक का प्री स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस में सबसे पहले कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, उसी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ये सब जानने से पहले हमें एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में जानना चाहिए कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इमरजेंसी मेडिसिन के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, देन हम इसके आगे पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों जो पहली अपनी मेडिसिन्स होगी वो नाइट्रोग्लाइसरीन की जो टैबलेट या कैप्सूल होती है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब हमें ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, चेस्ट में पेन क्यों होता है। चलिए इस रीजन को समझते हैं। दोस्तों हार्ट की जो मसल्स होती है, हार्ट में 3 लेयर्स होती हैं और उन 3 लेयर की दोस्तों जो मिडिल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम मसल्स। तो हार्ट की जो मिडिल लेयर मायोकार्डियम होती है तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की डिफिशिएंसी हो जाती है, मीन्स कि ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। और वो क्यों होता है, आपको पता है दोस्तों कि जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। तो हार्ट में ये जो आर्टरी दिख रही है, हार्ट में ये जो आर्टरी दिख रही है, यहाँ पे इसको लार्ज करके दिखाया गया है कि जो हार्ट में ये आर्टरी होती है इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का कलेक्शन हो जाता है, प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, या तो कभी कभी जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कलेक्ट हो जाती हैं और यहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई नहीं होगा। और जब ब्लड का सप्लाई नहीं होगा दोस्तों तो ऑक्सीजन का डिफिशिएंसी ऑलरेडी हार्ट में होती है। तो जब हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाती है तब जो है तो ये चेस्ट पेन अराइज होता है। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि नाइट्रोग्लाइसरीन क्या हेल्प करती है हमारे चेस्ट के पेन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोग्लाइसरीन इट इज़ अ वैसो एक्टिव एजेंट, इट हेल्प टू इंक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो बाय द प्रिवेंटिंग वैसोस्पाज्म। में भी कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि वेसल्स जो है तो सपोज ये ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स स्पाज्म हो जाती है, सिकुड़ जाती है, उसकी वजह से भी ब्लड का सप्लाई रुक जाता है। तो ऑल ओवर कहने का मीन्स ये है कि जब हमारे हार्ट की जो आर्टरी होती है वो नैरो हो जाती है और नैरो हो जाती है तो ब्लड का सप्लाई नहीं होता, तब हार्ट में पेन जनरेट होता है। अब दोस्तों इस पॉइंट में ये नाइट्रोग्लाइसरीन क्या हेल्प कर रही है, चलिए देखते हैं। नाइट्रोग्लाइसरीन इट इज़ अ वैसो एक्टिव एजेंट, ये ऐसी एजेंट है जो कि वेसल्स को, हार्ट की वेसल्स को एक्टिव कर देती है। इट हेल्प टू इंक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो। जब यहाँ पे नैरो हो जाती है दोस्तों तो यदि कैप्सूल लेने पर ये क्या होती है कि ये वाइड हो जाती है, और जब वाइड होती है तो ब्लड का सप्लाई प्रॉपर तरीके से होने लगता है और चेस्ट पेन डिक्रीज हो जाता है। एंड कोरोनरी ब्लड फ्लो बाय द प्रिवेंटिंग वैसोस्पाज्म, वेसल्स स्पाज्म हो जाती है तो ब्लड का सप्लाई रुक जाता है। और जब नाइट्रोग्लाइसरीन की टैबलेट इनटेक करते हैं तो ये ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देती है, जिससे पेन जो है तो डिक्रीज हो जाता है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोग्लाइसरीन क्या हेल्प कर रही है। इट रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, क्योंकि जो मायोकार्डियम लेयर है उसमें ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो रही है तो उस डिफिशिएंसी को पूरा कर देती है और कंज्यूम करना जो ऑक्सीजन का कंजप्शन है उसको डिक्रीज़ कर देती है। और विच डिक्रीज इस्चीमिया, जिससे क्या होता है कि जब इस्चीमिया का मीन्स होता है दोस्तों किसी भी पार्ट में ब्लड का डेफिशिएंसी होना,
किसी भी पार्ट में प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, तब हम बोलते हैं उसको इस्चेमिया। एंड रिलीव द पेन, और जब प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई हार्ट में होने लगता है, हार्ट की मसल में प्रॉपर ब्लड का सप्लाई होने लगता है, तो उस कंडीशन में पेन से रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों ये नाइट्रोग्लाइसरीन का ये फंक्शन है कि जो ब्लड वेसल्स नैरो हो गई है, जो ब्लड वेसल्स नैरो हो गई है तो वो वाइड हो जाती है और ब्लड का सप्लाई प्रॉपर होने लगता है, जिससे पेन रिड्यूस हो जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये नाइट्रोग्लाइसरीन का कैप्सूल है और इसका यूजेस यही है कि वेसल्स को डायलेट करने का इसका मेन वर्क रहता है। अब देन हम बात करेंगे दोस्तों इसको किस रूट में देना चाहिए, और ये बहुत इमरजेंसी मेडिसिन है दोस्तों। उस समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन रहता है। रूट इसका क्या है, सबलिंगुअली। अब इसका क्वेश्चन ये उठता है कि इसको सबलिंगुअली ही क्यों देते हैं, मतलब कि अंडर ऑफ द टंग के अंडर में क्यों देते हैं इसको। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब ये होना चाहिए कि यदि आप इसको माउथ ओरल के थ्रू आप लोगे तो ये एसिड के कांटेक्ट में जाएगा और इसका एक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको अंडर ऑफ द टंग के नीचे जो है तो सबक्यूटेनियसली इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब मेनली किया जाता है। यूज़ ऑफ एंजाइनल पेन, जब बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है उसमें इस टैबलेट को यूज किया जाता है। इसके दोस्तों कुछ साइड इफ़ेक्ट है जिसको आपको जानना चाहिए। तो इसका साइड इफ़ेक्ट सीवियर हेडेक। साइड इफ़ेक्ट क्या है, सीवियर हेडेक। अब सीवियर हेडेक क्यों होता है, इसलिए क्योंकि जो हमारी बॉडी की वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, और जब डायलेट हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो सीवियर हेडेक कॉमन है दोस्तों। देन हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि इसका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सेस शुड बी नो इन सीवियर हेडेक गिवन आइब्रोफेन। यदि नर्सिस का एक ये रोल इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि यदि पेशेंट को ये टेबलेट लेने के बाद बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है तो उसको हेडेक को मैनेज करना है। कैसे, आइब्रोफेन टेबलेट देकर, एनाल्जेसिक देकर उसको मैनेज करना है। एंड नर्सिस मॉनिटर बीपी एवरी 4 आवर्स। नर्सिस को ये मॉनिटर करना चाहिए कि हर 4 घंटे में मॉनिटर करना चाहिए बीपी की हाई हो रही कि लो हो रही है, उससे हार्ट का फंक्शन डिटेक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रोल है कि क्या रोल है, एवरी 5 to 5 मिनट टेक एट देयर राउंड। मीन्स कि दोस्तों इसका मीन्स ये है कि जो नाइट्रोग्लाइसरीन की टैबलेट होती है, हम उसको यदि किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन है तो उसको हम नाइट्रोग्लाइसरीन की 1 कैप्सूल प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और करने के बाद दोस्तों यदि 5 मिनट तक उसको रिलीफ मिल जाता है तब हम और टैबलेट नहीं देंगे। यदि उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर 1 टैबलेट 5 मिनट बाद और खिलाएंगे, और यदि फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो 5 मिनट वेट करेंगे, फिर से 1 टैबलेट खिलाएंगे। मीन्स कि दोस्तों हम 3 राउंड जो है तो खवा सकते हैं टैबलेट। देन यदि 3 राउंड के बाद भी उसको ठीक नहीं लग रहा है तब ये क्रिटिकल सिचुएशन होती है दोस्तों, ये फिर इसको फिजिशियन डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की बहुत इमीडिएटली ज़रूरत होती है। तो दोस्तों मीन्स कि जो कैप्सूल होती है उसको 3 राउंड तक खिला सकते हैं, और देन इसके बाद भी ठीक नहीं लग रहा है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो दोस्तों ये टेबलेट की जो नॉलेज है कैसी लगी आपको प्लीज़ ज़रूर बताएं। और दोस्तों एक मेन बात, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये टेबलेट देना बहुत ही रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह से ये ड्रग्स लेना बहुत ही रॉन्ग होगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।